ईसुआपुर में एक ही घर के 3 लोग हुए सड़क दुर्घटना का शिकार। 2 की हुई मृत्यु और 1 गंभीर रूप से हुए घायल, जिसका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। आपको बता दें कि ईसुआपुर में बीते गुरुवार की रात्रि 11 बजे के आसपास अचीतपुर और लौंगा के बीच सड़क पर एक स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, जिसमें 2 लोगों की हुई मौत और 1 गंभीर रूप से हुए घायल। वहीं इन तीनों लोगों की पहचान ईसुआपुर के बंगरा गांव निवासी जोगिंदर सिंह, हरिंदर सिंह एवं 17 वर्षीय युवक सूरज सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें कि यह तीनों लोग एक ही परिवार के सदस्य थे, जो कि कवलपुरा मसरक से एक शादी विवाह में गए हुए थे, जहां से ये लोग न्योता करके अपने घर बंगरा आ रहे थे। इसी क्रम में अचीतपुर और लौंगा के बीच में इनका सड़क दुर्घटना हो गया, जिसमें जोगिंदर सिंह और हरिंदर सिंह की मृत्यु हो गई। वहीं 17 वर्षीय युवक सूरज सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। वहीं लोगों ने हुए इस सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण छपरा मसरक सड़क का निर्माण कार्य कर रहे कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठहराया है। लोगों ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी सड़क के दोनों किनारों पर फ्लैग नहीं भर रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सड़क पर साइड लेने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी आए दिन ऐसे सड़क दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है और यह सड़क दुर्घटना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हो गई हैं, जिसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन कंपनी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और लोगों के जान से खिलवाड़ कर रही है। हुई इस सड़क दुर्घटना में स्कॉर्पियो का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने टक्कर मारने वाले स्कॉर्पियो को जब्त कर थाने ले आई है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले मृतक के गांव बंगरा में लोगों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हुई इस भीषण सड़क दुर्घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। वहीं मृतक के घर पर मौजूद लोगों ने कहा कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे मृतक के आश्रितों को कुछ सहारा मिल सके। वहीं मृतक के घर पर महाराजगंज लोक सभा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तरैया विधायक जनक सिंह समेत प्रखंड के दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। हमारे बगल में 2 भाई हमारे जो बड़े भाई लगते हैं, हमारे चाचा के लड़के हैं, वो न्योता करके आ रहे थे तो लौंगा में स्कॉर्पियो द्वारा उनका एक्सीडेंट हो गया और 2 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया है और एक बच्चा है, उसका पीएमसीएच में वो रेफर है। चल रहा है जी। अच्छा, क्या लगता है ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें किसकी गलती है? रोड का जो निर्माण कार्य हो रहा है वो थोड़ा ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। बगल में मिट्टीकरण नहीं हुआ है और कोई भी बाइक या जैसे डबल गाड़ी क्रॉस करती है तो बाइक वाले कहाँ जाएंगे, तुरंत बाइक कोई नीचे उतारेगा तो गिरेगा ही, उसके साथ घटना हो ही जाएगा। तो हम इसको मानते हैं कि रोड का जो निर्माण कार्य हो रहा है उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना हुई। अच्छा, जिन लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई है उनका गुजर बसर कैसे चलता था? वो तो समझिए कि घर के सबसे बड़े वही थे, कमाने का जरिया वही थे। अब देखिए, अब तो आगे ऊपर वाले के हाथ में है और सब बच्चे छोटे छोटे हैं। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? सरकार से मांग करते हैं कि उनको जो भी ज़रूरी मदद हो दिया जाए। घटना तो बहुत दुखद हुआ है। इसमें भारी कमी अगर कहा जाए तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है सड़क का, उसका मतलब है। चूँकि देखिए, मसरक से छपरा तक रोड का निर्माण होना है, उसमें नगरा तक लगभग आधा सड़क बन चुका है। उसके बाद भी रोड के दोनों साइड जो फ्लैंक भरना है वो कहीं भी मतलब नगरा तक कंप्लीट होने के बाद भी फ्लैंक नहीं भरा गया है अभी तक। तो ये भारी लापरवाही है। इस लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है और आए दिन इस तरह की घटना होने की संभावना है जब तक ये फ्लैंक नहीं भरा जा रहा है। अच्छा, आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, सरकार से ये मांग है, निवेदन है कि जो भी सरकार की सुविधा है, सड़क दुर्घटना में जो स्कीम है वो इनको तुरंत लाभ मिलना चाहिए। और यहाँ जो कंपनियां जो सड़क का निर्माण करवा रही है, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी इस चैनल के माध्यम से अगर कोई भी देखता है आपके चैनल को, तो सबसे पहले इस बात पे अमल करना होगा कि ये घटना क्यों हुआ। ये घटना का मेन होने का कारण वही है कंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर रोड का फ्लैंक भरा गया होता तो ये घटना शायद नहीं होती। देखिए, घटना जो हुई है ये तो बहुत मार्मिक है। एक ही परिवार के 2 सगे भाई जो है वो एक्सपायर कर गए हैं इस रोड एक्सीडेंट में। उनके जो बच्चे हैं उनके देख रेख के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार से हमारी मांग है कि जो उचित मुआवजा है
वो इन परिवार को मिलना चाहिए ताकि उनके बच्चे जो हैं वो अपने आगे के जीवन को जी सकें, क्योंकि परिवार के कमाने वाले दोनों सदस्य एक ही साथ चले गए हैं। ये घटना जो है बहुत मार्मिक है। मेरा नाम प्रभुनाथ सिंह है, सारण जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। हम सुने दौरे यहाँ आए, सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की है, जो रात में बिना नियंत्रण का ट्रक चलता है उस पर कोई रोक टोक नहीं है, बिना लाइसेंस का खलासी चलाता है। आए दिन प्रतिदिन हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं एकदम छपरा में अगर कुछ नहीं है तो 5 गो एवरेज एक्सीडेंट है। कारण यही है कि खलासी चलाता है रात में, ड्राइवर नहीं चलाता है। दूसरी बात कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम कराती है वो बिना लापरवाह काम कराती है, जो मन करता है वही करती है। अब आगे वाला आदमी, नया आदमी आता है तो समझ में नहीं आता गड्ढा है या सीधा रोड है, वही एक्सीडेंट का कारण है। और सरकार का जहाँ तक मुआवजा की बात है, वह मुआवजा तो इनको उम्र के अनुसार देना चाहिए। एक लिमिट जो था वो तो लिमिट बंद हो गया है, लेकिन अब तो नया सिरा से आ गया है कि अब इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो अभी तत्काल इस परिवार के लिए जो भी सरकार का प्रावधान है, अभी तत्काल जो 20,000 रुपये मिलना चाहिए सीओ से, मैंने अभी बात हम कर रहे हैं, सीओ देंगे। और इसके बाद इनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा इसके बारे में हम लोग बैठ करके बात करेंगे। आगे की कार्रवाई जो होगा सो किया जाएगा। ये मार्मिक घटना हुई है, हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूर भी हैं इस सरकार की नीति को लेकर के। यह रोड जो छपरा से मसरा तक रोड है, ये रोड की जो व्यवस्था है, इस रोड पर परिस्थिति से ज़्यादा गाड़ियाँ की संख्या है, बहुत गाड़ियाँ हैं। जो गाड़ी की स्थिति बनी है, जो हमारे जिला अध्यक्ष जी कह गए, बिना लाइसेंस के जितने खलासी हैं वो गाड़ी चला रहे हैं। और रात्रि की जो स्थिति है यहाँ छपरा से मसरक तक, रात्रि में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है ओवरटेकिंग में। तो यह तो सरकार स्थानीय प्रति रोड पर जितने थाने हैं उनको रात को कम से कम गश्ती बढ़ावे, नहीं तो यातायात के तहत जो कानून बनी है, यातायात पुलिस की सबसे पहली मौजूदगी यहाँ ज़रूरी है। अच्छा, आप भी जनप्रतिनिधि हैं तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि अगर सड़क में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो उसके खिलाफ में आप भी तो धरना प्रदर्शन कर सकते थे या फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे। आपने क्या किया? अब सड़क के प्रति आपने हमको छोड़िए, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपने 1-2 महीना पहले इतनी ज़बरदस्त आवाज़ें उठाई थी। कहाँ इस पर कोई प्रशासन के लोग सुने, कहाँ इस रोड के कंस्ट्रक्शन वाले सुने, कहाँ इसके जेई सुने, कहाँ इसके एसडीओ सुने। हम लोग तो आए दिन रात दिन कंप्लेन लिखा करते हैं। तो क्या लगता है कि अपने कान में जो है तेल डाल करके सो गई है क्या? जी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन को तो काम अपना करना है, उस काम को देख रेख करने वाले जितने अधिकारी हैं इस रोड संबंधित, एसडीओ हैं, जेई हैं, इसके बड़े अधिकारी हैं, सब लोग कान में रुई रख करके अपना सो गए हैं। उनको केवल आने जाने रोड मात्र से की आवश्यकता है कि हम देख रहे हैं कि रोड बन रहा है, इसकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है इस पर उनकी ध्यान नहीं है। क्योंकि उनके बच्चे तो नहीं मर रहे हैं, उनके बच्चे तो कहीं इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड से बाहर रह रहे हैं, वो लोग केवल यहाँ आते हैं, रोड की समीक्षा करते हैं, चले जाते हैं।